वेलकम बैक बच्चों। फिज़िक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा वर्क एनर्जी का थ्योरी डिस्कस करना चाहूँगा मैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई मेंस में आ चुके हैं और कुछ किताबों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वर्क एनर्जी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। और ये जो टूल है वर्क एंड एनर्जी के, जो 2-3 चीज़ें आप पढ़ेंगे, वो जो टूल है उसकी मदद से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो लॉज ऑफ मोशन से जो सॉल्व करने में आपको बहुत मेहनत लगेगा, वो वर्क एंड एनर्जी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ब्रीफली वर्क एंड एनर्जी का थ्योरी डिस्कस करूँगा जो आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, तो वर्क का तो आप लोगों को फॉर्मूला पता चल ही गया होगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क, और अगर यही फोर्स अगर आपका वेरिएबल है तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एस, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे ओवर द पाथ। ठीक है ना, तो ये होता है वर्क। और एनर्जी आपको पता ही है कि एनर्जी आपको बेसिकली 2 फॉर्म का पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी है तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक है, और अभी रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो एनर्जी होगी ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है न्यूटन्स वर्ल्ड में। यही अगर रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड होगा तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये क्या है, आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कहीं कहीं पे बॉडी सर्कुलर होगा और अगर वो रोटेट भी कर रहा होगा तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा जिसकी वैल्यू होती है ½ I⍵², जिसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और दोनों मिला के हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, या नहीं पता है तो एक बार रिवाइज हो गया या बता दिया मैंने। ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखने की है। ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा बता दूं आपको। आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन पता ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो भी उसके पास एनर्जी है, और वो कितना होता है, E=mc², जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में इतना एनर्जी तो है ही। और अगर वो मूव कर रहा होता है तो टोटल एनर्जी बढ़ जाती है, और उसकी वैल्यू हो जाती है क्या, m/√(1-v²/c² इंटू c²। अब देखिए क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मास बढ़ गई है बेसिकली, और ये टोटल एनर्जी हो गया है। तो ये रेस्ट एनर्जी था और ये मूविंग एनर्जी। इससे इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस वाली चीज़ से इसको घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और उसमें v वेरी वेरी लेस देन c का अप्रॉक्सीमेशन ले लोगे तो ये ½ mv² आ जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 1 - v² c² की पावर -½ और सिंस ये वाला टर्म 1 से बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा 1 + ½ v² c² कट जाएगा ½ mv², और एक टर्म mc² का आएगा जो इससे कट जाएगा, तो बचेगा ½ mv²। तो ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब आपको इसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है कि एनर्जी जनरेट कैसे हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी, फोर्स के काम करने की वजह से फोर्स वर्क करेगा तो एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है ना, ये एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, और कहीं पे एनर्जी स्टोर्ड है तो ये इन टर्न दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है वाया फोर्स। तो बेसिकली ये एक साइकिल है। ठीक है, और अगर यूजेबल यूज़फुल एनर्जी की बात करें कि जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, फाइनली जो मैनिफेस्टेड होगा, जो दिखेगा, जो असर डालेगा, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो अभी स्टोर्ड है, उसका भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसका यूज़ होगा वाया काइनेटिक एनर्जी ही। मतलब कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए हैं बहुत ऊंचाई पे, तो अभी ये किसी काम का नहीं है, लेकिन इसको यहाँ से गिरा देंगे और यहाँ आके किसी चीज़ को हिट करेगा तब वो कुछ असर दिखाएगा। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी भी असर दिखाएगा वाया काइनेटिक एनर्जी ही, है ना। तो इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम में
क्या होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी फोर्सेस हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल सा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम रहेगी। और अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका सारा वर्डन जो होगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करेगा। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये। बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ नहीं। और इसी में अगर आप वर्क डन जो ऑल द फोर्सेस थे उसमें से आप कंजर्वेटिव फोर्सेस हटा दो, माइनस कंजर्वेटिव, ठीक है ना, सारे फोर्सेस का वर्क डन लेंगे कंजर्वेटिव छोड़ के, तो ये हो जाएगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वहाँ पे काइनेटिक था, अब यहाँ पे मैकेनिकल हो जाएगा, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यानी इसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है। तो कंजर्वेटिव वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ से कंजर्वेटिव हटा दीजिए। तो ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम का ही दूसरा रूप है, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर यहीं पे देख लीजिए कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। यानी व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का रूप बदलेगा, ठीक है ना। नया पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, ये पोटेंशियल को काइनेटिक में बदलेगा, कुछ काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगा। ओवरऑल ये चीज़ क्या हो रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। बेसिकली ये कंजर्वेटिव फोर्स एक मीडियम हो गया, एक एजेंट हो गया जो पोटेंशियल और काइनेटिक को आपस में एक दूसरे में बदलता रहेगा। तो जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ये जो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सिर्फ कंजर्वेटिव ही है, ये फोर्सेस है ही नहीं, तो यानी ये वाला पूरा चीज़ क्या हो गया, ज़ीरो। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सब सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन इसका एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा आज, जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके इरोडोव का है शायद। इसमें आपका एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जो जिसका सरफेस ये वाला स्मूथ तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से कुछ कर्व टाइप का है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। ऐसे थोड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको लगे कि बॉडी वहाँ पहुँच के रेस्ट पे तो आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है जिसमें ये लेंथ आपका दिया हुआ है L, ये हाइट दी हुई है H, और ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जिसको यहाँ से हम ढकेलना शुरू कर रहे हैं F फोर्स लगा करके, ठीक है। फोर्स ये F जो है वो वेरिएबल है और वो इस तरह से लगा रहे हैं कि ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे मूव कर रहा है और यहाँ पे फाइनली यहाँ पहुँच गया है। इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, धीरे धीरे मूव कर रहा है बहुत। यानी बस सारे फोर्सेस बैलेंस करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ये, ताकि ये मूव करता जाए ऊपर। और ये हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, यानी अगर यहाँ पे ये ब्लॉक पहुँचा है तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसके अलॉन्ग ये फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ऑलवेज टेंजेंशियल। यहाँ पे है तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी बेसिकली इसको धीरे 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 यहाँ पहुँचा दिया है, यहाँ पे फोर्स अब लगना बंद हो गया है। तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स F। ये F का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि ये जो F है वही ये F है, ये वही F है। ये एज अ फंक्शन ऑफ वहाँ पे एंगल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, बेसिकली एंगल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स वेरिएबल है आपका, तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, कौन सा वाला यूज़ करोगे, इसमें यूज़ करोगे आप वर्क, जो चाहो यूज़ कर लो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ये क्या होगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे तो आप ये यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आप जो चाहो यूज़ करो, दोनों सेम ही चीज़ है ना। इधर से जो कंजर्वेटिव, इधर से जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है इसको राइट में ले गए हैं और उसको बना दिए हैं मैकेनिकल एनर्जी। एक चीज़ आप लोगों को बताना रह गया कि वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे होता है, वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट उठा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, mgh। तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी है, और उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, mgh माइनस mgh, ठीक है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा माइनस mgh, और पोटेंशियल एनर्जी फिर हो जाएगा माइनस ऑफ दिस mgh, है ना। इसी से ये एक आ जाता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आई कैप हो जाएगा फिर, और जनरल फार्मूला एफ का होगा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। ग्रेडियंट होता है डेल, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है जो बेसिकली होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। यहाँ पे हर जगह यू डाल देना है आपको, तो ये ग्रेडियंट ऑफ यू हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, यू को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मान के। तो ये एक बताने की रह गई थी। तो अब आप जो चाहो वो यूज़ कर लो, चलिए मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, तो एक होगा वर्क डन बाय दिस फोर्स जो हमको निकालना है, प्लस एक है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन है इस सरफेस पे और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, ठीक है, वो निकालना है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी लग रहा है, और ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई वेलोसिटी नहीं था, यहाँ पे भी कोई वेलोसिटी नहीं था। अब देखिए ये वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपकी माइनस mgh है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F जो हमको निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mgh। दूसरे वाले से लिखते तो यही आता कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इक्वल्स टू mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक में तो चेंज हो नहीं रहा है। अब आपको बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, बस यहाँ पे करेक्ट सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ हो गया, तो एक बार ये निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए देखिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन आपका हमेशा, जैसे यही पॉइंट मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे mg इधर लग रहा होगा, और मान लीजिए इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। और इस फोर्स का कोई कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं जा रहा है क्योंकि ये टेंजेंशियल लग रहा है, ये बताया था। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा ही रहेगा, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका आएगा म्यू mg cos थीटा, ठीक है। और मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो अलोंग दिस सरफेस ds, ठीक है, तो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखोगे, इंटू ds, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखिए क्या हो जाएगा, म्यू mg इंटू डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन होगा क्योंकि फ्रिक्शन आपका नीचे लग रहा होगा और मूवमेंट आपका ऊपर हो रहा है, तो एक माइनस साइन होगा। अब देखिए डी एस कॉस थीटा क्या है, इस पॉइंट पे जो छोटा सा लेंथ लिए हैं डी एस, ये डी एस है, बेसिकली डी एस क्या है आपका, ये लेंथ है, इसका कॉस थीटा मतलब इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल पे, और इसी को आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पूरे ट्रैजेक्टरी का प्रोजेक्शन इस वाले हॉरिजॉन्टल पे,
है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये इसकी लेंथ क्या है, एल है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी, और डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक एल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी एल, म्यू एम जी एल। ठीक है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो हो जाएगा, ये यहाँ पे उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ये निकल के आ गया। यही होगा आंसर बच्चों। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से निकाल लिया, तो यही इसका फ़ायदा है। और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी तरह के बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और फिज़िक्स को एंजॉय करते रहें। जितना एंजॉय कीजिएगा उतना ही मज़ा आएगा, और जितना मज़ा आएगा उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी। मस्ती में जो काम होता है ना, तो आपका जो एनर्जी का बकेट है वो भी भरा का भरा ही रहता है। ठीक है ना, आपको याद होगा बचपन में अगर खेलने में मज़ा आता था तो आप दिन भर खेलते रहते थे और थकते नहीं थे। फिर शाम में आके पढ़ने बैठे तब पता चलता था, अरे यार थक गया, आज बहुत खेल लिए तो दिन भर नहीं पता चलता है जब आप वो काम कर रहे होते हो जिसमें मज़ा आता है। बॉडी में बहुत रिज़र्व एनर्जी पड़ी हुई है, इधर उधर चर्बी जो जमी है। ठीक है ना, तो आदमी जब अपना मनपसंद काम करता है तो वो सब एनर्जी निकल निकल के, ठीक है, वो यूज़ होता रहता है। फिर जब जो वो काम करने लगता है जिसमें मन नहीं लगता है, तो फिर सारा चीज़ वापस आता है, थकान और ये और वो। ठीक है ना, तो मन लगाइए पढ़ाई में, किसी भी तरह इंटरेस्ट जगाइए, और उसके लिए है कि आप चीज़ों में घुसिए अंदर कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।